हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इन एन एपी नंबर फर्स्ट पार्ट में दिया गया है गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50 एंड फाइंड sn एंड sn। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड में यहाँ पे कई सारे पार्ट्स गिवन हैं जिसमें हर बार अलग कंडीशन दी हुई है और अलग चीज़ें फाइंड करने को पूछी जा रही हैं, अलग चीज़ें फाइंड करने को बोला गया है। फर्स्ट पार्ट में दिया गया है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और जो nth टर्म है वो 50 है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड आउट करके बताइए और सम ऑफ nth टर्म्स को भी फाइंड आउट करना है। तो n निकालने के लिए हमें अपना पुराना फॉर्मूला लगाना होगा जो कि क्या था, an इज़ इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें हमें a पता है, d पता है और an भी पता है, सिर्फ हमें n फाइंड आउट करना है। तो हम सारी वैल्यूज़ यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। an की जगह पे राइट किया हमने 50, a के लिए 5 प्लस n माइनस 1 को एज इट इज़ रख देंगे, कॉमन डिफरेंस d की जगह पे 3 कर दिया। अब 5 हो गया, यहाँ पे 5 प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे 3n माइनस 3 हो जाएगा और 50 का 50 एज इट इज़ हो जाएगा। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 2 यहाँ पे प्लस का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 50 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा 48 और यहाँ बचेगा 3n, क्योंकि 5 और 3 को हम सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ से n निकालने के लिए हमने किया 48 डिवाइडेड बाई 3। जब हम डिवाइड देंगे तो 3 1 3, 3 6 18, यानी ये डिवाइड 16 टाइम्स जाएगा। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकल के आएंगे वो आ जाएंगे 16। तो जब नंबर ऑफ़ टर्म 16 है, क्वेश्चन ने पूछा है कि एस एन बताओ, यानी कि अब एस एन की वैल्यू क्या निकाल ली हमने, 16, यानी हमें एस 16 चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स चाहिए। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 16 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 के लिए 16 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 15 और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 16 अपॉन 2 5 ज़ा 10 प्लस 15 3 ज़ा 45 कर दिया। यहाँ पे 10 में 45 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2। अब हम सबसे पहले 2 को 16 से कट कर देते हैं तो 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा ये। अब हम 8 का मल्टीप्लाई 55 में करवा देंगे तो 8 5 ज़ा 40 की 0 4 कैरी, 8 5 ज़ा 40 और 44, यानी हमारे पास जो S16 आ जाएगा वो आ जाएगा 440 और जो उन्होंने हमसे नंबर ऑफ़ टर्म्स पूछे थे उसका आंसर है 16। तो 2 आंसर है यहाँ पे। नंबर ऑफ़ टर्म 16 निकाल लिया हमने और सम ऑफ 16 टर्म्स है 440। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म दिया गया है 7, 13th टर्म दिया गया है 35 और हमसे पूछा जा रहा है कि कॉमन डिफरेंस d फाइंड आउट कीजिए और सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स को फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। a13 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, a प्लस n माइनस 1, 13 में से 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा, 12d इज इक्वल टू 35, यानी इस गिवन डाटा से यहाँ पे इक्वेशन बन गई a प्लस 12d इज इक्वल टू 35। अब इस a प्लस 12d में a की वैल्यू रख देंगे तो ये 12d यानी a की वेरिएबल बचेगा तो d की वैल्यू निकल आएगी। तो हम जब a की जगह पे 7 रखेंगे तो 7 प्लस 12d इज इक्वल टू 35। ये 7 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 15 में 7 जाएगा 8 और यहाँ पे बचेगा 28। तो कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12d इज इक्वल टू 28, यानी d इज इक्वल टू 28 अपॉन 12, यहाँ पे 28 अपॉन 12। अब इस 28 अपॉन 12 को हम कट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और नीचे हो जाएगा 2 6 ज़ा 12 और कट करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 7 अपॉन। S13 निकालने के लिए S13 का फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। S13 इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n की वैल्यू तो यहाँ पे खुद ही लिखी हुई है, S13 बोला है यानी 13 टर्म्स का सम चाहिए इन्हें, तो यहाँ पे हम 13 रख देंगे। 13 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू है 7 प्लस n माइनस 1, यानी कि 13 में से 1 जाएगा 12, कॉमन डिफरेंस है 7 अपॉन 3। तो पहले हम इसे कट कर देंगे, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे तो हमारे पास 28 आ जाएगा। तो यहाँ हमने 13 अपॉन 2 ब्रैकेट 7 2 ज़ा 14 प्लस 7 4 ज़ा 28, ठीक है। अब हम अंदर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 यहाँ पे, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 4 12 की 2 कैरी आई 1, 2 1 3 और 1 4,
अब हम 2 का डिवाइड इस 42 में देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इस 13 का मल्टीप्लाई 21 में करा देंगे तो ये हो जाएगा 13 1 ज़ा 13 की 3, कैरी आई 1, 13 2 ज़ा 26 और 1 27। यानी हमारे पास सम ऑफ 13 टर्म्स निकल के आ जाएगा 273। एक आंसर ये हो गया। और दूसरा जो उन्होंने हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा था तो ये हमने निकाल लिया है इसका कॉमन डिफरेंस। थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है कि AP का जो 12th टर्म है वो 37 है, कॉमन डिफरेंस 3 है और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि फर्स्ट टर्म और S12 यानी कि सम ऑफ 12 टर्म्स फाइंड आउट कीजिए। तो A12 के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन बना देते हैं। A प्लस n-1 में n जब हम 12 रखेंगे तो हो जाएगा 11D इज़ इक्वल टू 37। और जबकि कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू हमें 3 दी गई है तो जब हम D की जगह पे यहाँ 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 11 3 ज़ा 33 और A प्लस में एज इट इज़ राइट रहेगा, आगे राइट है 37। तो यहाँ से हम A की वैल्यू मिल जाएगी, 37 में 33 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4। यानी A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म कितना है 4 है। तो एक आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया कि फर्स्ट टर्म कितना दिया आएगा हमारा 4 आएगा। अब हमें चाहिए S12 यानी कि S12 का फॉर्मूला रखेंगे n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। तो n तो 12 है, A हमारे पास 4 है, कॉमन डिफरेंस D हमारे पास 3 है। सारी वैल्यूज़ हमें पता है, सिर्फ वैल्यू रख के सॉल्व करना है। तो n की वैल्यू रखें यहाँ पे 12/2 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू है 4 प्लस n-1, 12 में से बन जाएगा 11 इंटू कॉमन डिफरेंस D कितना है 3। 12/2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 6 आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 4 2 ज़ा 8 प्लस 11 3 ज़ा 33। जब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 41 और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। यानी सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 246 हो जाएगा। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है कि हमारा जो थर्ड टर्म है वो 15 है और सम ऑफ 10 टर्म्स 125 है। हमें कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करना है और हमें 10th टर्म फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ना हमें कॉमन डिफरेंस D पता है और ना ही हमें 10th टर्म पता है और इन्होंने पूछा तो नहीं है लेकिन फर्स्ट टर्म भी गिवन नहीं है हमें, तो बिना फर्स्ट टर्म के तो हम कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले यहाँ से हमें A और D फाइंड आउट करना होगा। तो A और D फाइंड आउट करने के लिए हम A3 से एक इक्वेशन बनाएंगे, A3 का फॉर्मूला ओपन रख करके an के फॉर्मूले से, और S10 का सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूले से हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे। दोनों इक्वेशन A और D के टर्म में होंगी, हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो A और D की वैल्यू आ जाएगी और फिर ये दोनों ही पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे राइट करते हैं। A3 के लिए हम इसे खोलेंगे A प्लस n-1 इंटू D से, तो ये हो जाएगा A प्लस n-1, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 2D इज़ इक्वल टू 15। सिमिलरली हम S10 को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा Sn इज़ इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2A प्लस n-1 इंटू D। तो n/2 के लिए हम यहाँ पे 10/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 2 इंटू A, जो कि हमें पता नहीं है, कॉमन फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं है, 2A प्लस n-1, 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, इंटू कॉमन डिफरेंस D भी हमें नहीं पता है। और यहाँ पे आंसर किसके इक्वल आ रहा है इनका 125, यानी कि S10 की वैल्यू हमें 125 दी, हमने S10 के फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन कर दिया है। इसी तरह से A3 की वैल्यू 15 दी गई है और हमने यहाँ पे A3 के फॉर्मूले से इसको यहाँ पे ओपन कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 का डिवाइड 10 में देंगे तो हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 2A प्लस 9D इज़ इक्वल टू 125। 5 का डिवाइड इस 125 में देंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 9D इज़ इक्वल टू 5 का इसमें देंगे 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। यानी यहाँ से जो इक्वेशन बनी वो है 2A प्लस 9D इज़ इक्वल टू 25 और जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो है A प्लस 2D इज़ इक्वल टू 15। अब हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में किसी एक टर्म को हम कॉमन कराते हैं, तो वो टर्म हम मान लीजिए A को कॉमन कराने वाले हैं, तो यहाँ पे A लिखा हुआ है और यहाँ पे 2A लिखा हुआ है। तो इसको 2A बनाने के लिए हमें इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा पूरी इक्वेशन में। तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगी 2A प्लस 2 में कराएंगे 4D इज़ इक्वल टू 2 का 15 में 30। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को ऊपर नीचे राइट कर लेंगे ताकि हम सॉल्व कर सकें। तो हमने सेकेंड इक्वेशन को यहाँ पे राइट कर लिया, ये हो गई 2A प्लस 9D इज़ इक्वल टू 25।
तो अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि यहाँ पे ए वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से ए कैंसिल हो गया, ये प्लस का -9d माइनस का हो जाएगा और प्लस का 25 माइनस का 25 हो जाएगा। यहाँ से हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें -5d और इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 5। यानी यहाँ से कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है और यही एक हमारा आंसर भी हो जाएगा क्योंकि हमसे कॉमन डिफरेंस d पूछा गया था। अब देखिए क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि 10th टर्म बताइए, यानी a प्लस n-1, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9d, a प्लस 9d की वैल्यू चाहिए इन्हें। तो a प्लस 9d के लिए यहाँ d तो हमें पता है लेकिन हमें a नहीं पता है, तो हम इसका यूज़ करके यहाँ पे d रख के a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें पता है कि a प्लस 2d 15 के बराबर है, तो a इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 15 माइनस 2 इंटू डी, 2 इंटू 1 करेंगे तो -2 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे -1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 और 2 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रखी है हमने 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा 17 प्लस माइनस माइनस होके -9, 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा, इसलिए a10 की वैल्यू हो जाएगी 8। तो ये हमारे दोनों आंसर आ गए। कॉमन डिफरेंस d -1 है और a10 है 8। थर्ड क्वेश्चन के 5th पार्ट में दिया गया है कि कॉमन डिफरेंस d 5 है और हमारे जो सम है 9 टर्म्स का जो सम है वो 75 है। क्वेश्चन ने बोला है कि a फाइंड आउट कीजिए और 9th टर्म बताइए। तो 9th टर्म के लिए हम फॉर्मूला रखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें हमें a की भी ज़रूरत पड़ेगी और d की भी। तो d तो दिया हुआ है लेकिन a नहीं दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे कि इस d की हेल्प से S9 को फॉर्मूले से ओपन करके a फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम इसे ओपन कर रहे हैं। S9 इज इक्वल टू हमें 75 दिया गया है। S9 का फॉर्मूला क्या होगा, या हम कहें Sn का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n तो यहाँ पे 9 है, तो ये हो जाएगा 9/2 ब्रैकेट में 2a हमें पता नहीं है प्लस n-1, तो 9 में से 1 जाएगा 8 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 5 इज इक्वल टू 75। तो अब क्या करें कि ये 2 डिवाइड में इक्वल के उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो 9 डिवाइड में आ गया और बाकी इसे हम एज इट इज़ राइट कर देंगे। 2a प्लस 8 5 ज़ा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 3 से कट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 और 25 2 ज़ा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हो गया 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 50/3। यहाँ से a निकालने के लिए हम पहले 2a को निकालेंगे। 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 50/3 माइनस 40। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रैक्शन मेथड से, तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, फिर जो आएगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 4 ज़र हो जाएगा 12, यानी आया 120। 120 में से 50 जाएगा तो बचेगा माइनस का 70/3 और यहाँ पे 2 ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब हम 2 का डिवाइड 70 में देंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10 और नीचे आ जाएगा 3, यानी हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो आ गया -35/3। अब हम यहाँ पे a9 निकालना है, तो a9 के लिए सिंपली हम an का फॉर्मूला रखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी निकाली हमने -35/3 प्लस n-1, यानी 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 8 और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है हमारे पास 5, तो हमने यहाँ पे 5 रख दिया। अब ये हो गया -35/3 प्लस 40। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 4 ज़ा 12, 120 आ जाएगा ऊपर और 35 यहाँ पे माइनस में है, अपॉन में क्या आ जाएगा 3। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 10 में से 5 गया 5 बचा, 11 में से 3 गया 8 बचा, यानी ऊपर कितना आया 85 आया और नीचे आया 3। और 85 किसका आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे 120 जो है वो बड़ा नंबर है, 120 का साइन बड़ा है, 120 बड़ा है तो बड़ी डिजिट का साइन यहाँ पे लगेगा। तो ये a9 की वैल्यू हमारे पास आई है 85/3 और जो हमारा फर्स्ट टर्म था वो कितना आया है -35/3।